अभी हम लोग पिछले वीडियो से आगे की बात करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कि ऐसा क्या हो रहा है कि कोविड के बाद अचानक से अनएक्सप्लेन्ड मौतें हो रही हैं और कैसे हम अपने लोगों को इनसे बचा सकते हैं, इनसे बचाने की कोशिश कर सकते हैं। इस पर एक छोटा सा विचार प्रस्तुत करने का मन में आया था। इसको इस पटल पर रखने का जो उद्देश्य है वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ऐसा उद्देश्य है। जिसमें से कि एक रीज़न जो किडनी डिसफंक्शनिंग था उसकी हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो सडन हार्ट अटैक, सडन कार्डियक अरेस्ट है, इसके पीछे क्या वजह है और इनसे हम कैसे बच सकते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी में हार्ट को टेक्निकली देखा जाए तो उस स्थान से देखते हैं जहाँ पर 4th हाउस और 5th हाउस का डिग्री वाइज कंजंक्शन होता है। जो चौथे और 5वें भाव का संध स्थल है वो हृदय का स्थान है। लेकिन क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी में इसको लियो साइन से देखते हैं और इसकी रूलरशिप सूर्य के अधीन आती है। सूर्य ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है और वो रोग कोई भी रोग क्यों ना हो, वो इन्फेक्शन से होने वाला रोग हो या किसी बॉडी स्ट्रक्चर के डिसफंक्शनिंग से होने वाला रोग हो, उससे लड़ने की जो क्षमता है वो सूर्य से आती है। अब एक बार को कोविड और वैक्सीन, इन दो बातों को अगर भूल भी जाइए और आज के 30-35 साल पहले भारत में जो लोगों का जीवन स्तर था उस पर एक गौर करिएगा। मैं यहाँ उस ऑर्गेनिक खेती और उसकी बात नहीं करूँगा, मैं 2-3 मोटी बातें करता हूँ। आपने कभी सोचा कि क्या हम बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं पहनने लगे हैं? हमारे शरीर और प्रकृति के बीच में हमने क्या एक कृत्रिम पर्दे का निर्माण नहीं कर लिया है? हमारे जो पूर्वज थे वो दिन भर सूर्य की रोशनी में रहते थे। महिलाएं जो घरों से बाहर नहीं भी निकलती थी तो हमारा जो ब्रह्म स्थान था, आंगन था, वो खुला हुआ था और पर्याप्त धूप महिलाओं को भी मिलती थी। पुरुष तो बाहर ही रहते थे, खेतों में काम करते थे, बगीचों में काम करते थे और मोस्टली 12 महीनों में से करीब 8-9 महीने बहुत मिनिमल कपड़े पहने करते थे। सूर्य का सीधा एक इंटरेक्शन होता था हमारे स्किन के साथ, हमारी बॉडी के साथ, और अब वो पता नहीं क्या केमिस्ट्री है, क्या फिज़िक्स है, सूर्य का जो वो इंटरेक्शन था वो हमको स्वस्थ रहने में बहुत बहुत बड़ी मदद करता था। अब एक दूसरी बात देखें। ऐसा कहते हैं कि हार्ट का संबंध अनाहत चक्र से है, जो 7 चक्रों की परिकल्पना की गई है। और अनाहत चक्र में जो ब्लॉकेज है, योग शास्त्र के लोग इसको बेहतर जानते हैं, वो जो ब्लॉकेज है उसके पीछे साइकोसोमैटिक रीज़न ही होते हैं। जिस दिन आपको ये एहसास होता है कि हम स्वयं कोई अनैतिक काम कर रहे हैं, वो जो गिल्ट है वो आपके अनाहत चक्र को बहुत परेशान करता है, आपका हृदय भी परेशान होता है।
तो इन दो दो बातों से दो कंक्लूज़न तो निकलते हैं कि पोस्ट कोविड अगर ये जो एक काइंड ऑफ आउटब्रेक है जिसमें बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठ रहे हैं, इससे बचना है तो दो दो चीज़ों का तो ख्याल करना पड़ेगा। एक कि हमें बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं पहनने हैं, और दूसरा कि हमें जो है किसी भी तरह के गिल्ट से बचना बड़ा ज़रूरी होगा। अब बात करते हैं कि पोस्ट कोविड ऐसा क्या हुआ कि एक तरह से इन अनएक्सप्लेन्ड कार्डियक अरेस्ट की बाढ़ आ गई। देखिए, ऐसे तो जो ग्रह होते हैं वो जिस भाव और राशि से संबंध रखते हैं वहाँ से उनकी प्रकृति का निर्धारण होता है। लेकिन कई बार कोई ग्रह जिस राशि में उच्च का हो रहा होता है, अगर उस राशि में कोई बहुत बड़ा उठापटक है, कोई स्टेलियम बन रहा है, कई सारे ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं, तो भी वो ग्रह परेशान होता है और परेशान करता है। इसको इस तरह से समझें कि कोई ग्रह जहाँ उच्च का होता है, एग्जीक्यूशन में वो सबसे ज़्यादा एनर्जी उसी राशि से लेता है। अब जब वो राशि प्रभावित होती है तो ये ग्रहों के प्रभाव में भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अब ये जो मेष राशि है, ये वो राशि है जहाँ पर सूर्य उच्च के होते हैं। अभी हमने देखा इधर कि मेष राशि में एक स्टेलियम बना हुआ था और उसने सूर्य को कमजोर किया। आपने इधर 2-3 वर्षों में ये अनुभव किया होगा कि जितनी नैतिकता का ह्रास इधर हुआ, जितनी मर्यादाओं का पतन इधर 2-3 वर्षों में हो गया, उतना तो पृथ्वी के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। और उसके पीछे कुछ ठोस कारण हैं। तो इस मेष राशि में बहुत सारे ग्रह इकट्ठा हुए पड़े थे, बृहस्पति और राहु, और जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं उनका तो आना जाना लगा ही हुआ था। इधर अब कुछ परिस्थितियां बदल रही हैं। 2-3 महीनों में ये घटनाएं थोड़ी सी सामान्य होने लगेंगी। अब प्रश्न ये है कि इनसे बचा कैसे जाए। देखिए, सूर्य जब खराब फल देने पे आता है तो हमारे शरीर में पित्त बिगड़ता है। अगर किसी तरह हमने पित्त को नियंत्रित कर लिया तो सूर्य के इन खराब प्रभावों से कम हम अपने शरीर को तो बचाएंगे। पित्त के नियंत्रण का सबसे बढ़िया जो साधन है वो ये है कि निश्चित समय पर सोना, निश्चित समय पर जागना, और जागने के बाद जो नित्य क्रियाएं होती हैं उनको करने के बाद जो हमारी पहली डाइट हो उसमें पित्त शामक पदार्थ अवश्य सम्मिलित हो। अभी जो समय चल रहा है इसके हिसाब से सबसे बढ़िया पित्त शमन के लिए जो औषधि हो सकती है, जो भोजन हो सकता है, पहला काम तो आंवला का मुरब्बा और पेठा, इसको आपको सुबह सुबह भोजन में शामिल करना है, कम से कम आने वाले 3-4-6 महीनों तक। इससे पित्त का शमन होगा। खास तौर से वो सब लोग जिनके हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, या जिनकी जन्म पत्रिकाओं में चौथे घर में छठे भाव का स्वामी हो, किसी सेपरेटिव प्लेनेट के साथ हो, चौथे घर में शनि हो, चौथे घर में सूर्य और शनि की युति हो रही हो, या चौथे घर पर सूर्य और शनि दोनों की दृष्टियां हों, ऐसे लोग
अगले 4-6 महीने तक लगातार इन 2-3 पित्त शामक औषधियों का सेवन अवश्य करें। और रात में ठीक सोने से पहले हरीतिकी का थोड़ा सा चूर्ण, आप उसको जिस तरह से कंफर्टेबल हो खाने के लिए, आप उसको शहद के साथ ले लें, आप उसे दूध के साथ ले लें, गरम गुनगुने जल के साथ ले लें। थोड़ा सा हरीतिकी चूर्ण आप रात में अवश्य लें। ऐसा अगर हम करते हैं तो ये जो अनएक्सप्लेन्ड कार्डियक प्रॉब्लम्स आ रही हैं पोस्ट कोविड, इनसे हम बचे रहेंगे। अच्छा, आप ज़रा कोविड के समय का आप याद कीजिए। इतना ज़्यादा भय, हमारे जो इमोशंस हैं ना, ये हमारे शारीरिक अंगों को अलग अलग तरीके से कंट्रोल करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप एक सर्वे करिएगा, एक स्टडी करिएगा, वो सभी लोग जिनके लीवर ख़राब हुए, आप देखिए कि वो कितने गुस्से वाले लोग हैं। इसके तमाम ज्योतिषीय एक्सप्लेनेशन भी हो सकते हैं, अभी बस मैं बिहेवियर के आधार पे बता रहा हूँ। लीवर ख़राब होने वाले वो सभी लोग बहुत बहुत क्रोधी लोग थे, बहुत गुस्से वाले लोग थे। दूसरा, जिनकी किडनियाँ ख़राब हैं या ख़राब होने की संभावना है, या बहुत शुरुआती प्रॉब्लम आ गई है, आप देखिए कि वो कितने भयग्रस्त लोग रहे हैं। जीवन में उनको संकोच, काफ़ी इंट्रोवर्ट रहे और हमेशा डरते रहे, ऐसे लोगों की किडनी खराब होती है। या जिन्होंने अचानक से बहुत गंभीर अवसाद का सामना किया हो, आप देखिए कि उनको इंटेलेक्चुअल इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या IBS जैसी बीमारी आती है या नहीं। एक सर्वे किया था किसी इम्यूनोलॉजी रिसर्च सेंटर ने। उन्होंने दिखाया था कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता के बीच में संबंध ठीक नहीं है, उनके वायरल इन्फेक्शंस होने के चांसेस उन बच्चों की तुलना में 400% ज़्यादा थे जिनके माता पिता के बीच में हेल्दी रिलेशन थे। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे इमोशंस हमारे शरीर पर कितना महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। अब कोविड के समय क्या हो रहा था कि भय, डर, आज कोई इधर मर गया, कोई उधर मर गया, पूरा सोशल मीडिया मृत्यु के समाचारों से भरा हुआ था। और तिस पर हमने एक गलती और की। मेरी बात से बहुत सारे मेडिकोज शायद सहमत नहीं होंगे, लेकिन वो गलती थी, मैं उसे बहुत बड़ी गलती मानता हूँ, जो कि मास्क का इंट्रोडक्शन हुआ। वायरस जो है वो मास्क से नहीं रुकते। अगर सिंपल माइक्रोबायोलॉजी किसी ने पढ़ी हो तो वो वायरस की साइज़ और मास्क में जो पोर साइज़ है उससे परिचित होगा, तो उसको ये आइडिया होगा। मास्क ने क्या किया कि हमको कहीं ना कहीं एयर डिप्राइव किया। मैं इसको हाइपोक्सिया नहीं बोलूँगा, मैं इसको ऑक्सीजन की कमी नहीं बोलूँगा, मैं इसको एयर डिप्राइवेशन कहूँगा। एयर में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, हम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, उसमें बहुत कुछ है। जैसे कि हम एक गलती आजकल कर रहे हैं, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट एक गलती कर रहे हैं, भोजन की पूरी पवित्रता को समाप्त करके उसको केवल प्रोटीन, विटामिन और एमिनो एसिड्स, इन टर्म्स में हम बात करने लगे हैं। भोजन के पीछे की जो भावना है, जो पवित्रता है, जो किचन में हमारे पिछली पीढ़ी के पास जो विज्ञान था कि किचन में किन किन दशाओं में नहीं जाना है, किन किन का प्रवेश वर्जित होगा, किचन में सभी प्रवेश नहीं कर सकते, ये जो पवित्रता भंग हुई, हमारी इम्यूनिटी के पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे कार्डियक डिसफंक्शनिंग और हार्ट चक्र के परेशान होने के पीछे भी ये सब कारण है। तो ये एक छोटी सी विचार सरणी थी हमारे पास इस विषय से संबंधित। इस पर तो जितना कहा जाए उतना ही कम है, घंटों बड़े वीडियोस संभव हैं, लेकिन इतनी बात कम से कम अपने लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं और जो विद्वान लोग हैं, जो
चीज़ों को समझते हैं, जिनके पास विचार मंथन की एक प्रक्रिया चलती रहती है, वो इस चीज़ को समझें, अपने आसपास इस चीज़ का प्रचार प्रसार करें और इससे लाभान्वित हों। एक एक बहुत बड़ा अंतर और आ सकता है अगर हम उस दिशा में प्रयास करें। देखिए, हम जैसा अन्न खाते हैं, जैसा जल पीते हैं और सिमिलरली जैसा हम वायु लेते हैं अपनी नासापुटों द्वारा, उसका हमारे शरीर, मन, मस्तिष्क पर सबका एक बड़ा सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है, ये हम सब लोग जानते हैं। अब हमारे जो पिछली जनरेशन थी, उनके सोने का तरीका देखिए, वो खुले में सोते थे। एटलीस्ट उनके पास खूब सारा वेंटिलेशन होता था। अभी हम जब फ्लैट्स में आ गए रहने के लिए, या शहर में एकदम घनी बस्ती बना के रहने लगे, एक मकान से दूसरे मकान के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, हमारे पास विंडोज़ नहीं है, हम बंद कमरों में एसी में सो रहे हैं, एयर कंडीशन में। एसी की जो गैसें हैं उनका एक अपना ही तरीका है, उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कई तरीक़ों से। ये जो हम अपने आप को बंद करते चले जा रहे हैं ना, ये एक बड़ी ख़तरनाक प्रक्रिया है। ठीक है, आप खूब बड़े-बड़े भवन बनाइए, आप खूब सुंदर बेडरूम्स बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम वीकली 2 या 3 बार तो हम खुले में सोने का अभ्यास कर ही सकते हैं। ये इतना कठिन काम है नहीं जितना कि हमको लगता है, क्योंकि हम हैबिचुअल हो जाते हैं कंफर्ट के, हम लग्ज़री के हैबिचुअल हो जाते हैं। देखने में लगेगा कि ये ज्योतिष की बात नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल ज्योतिष की ही बात है। अभी भी हवा उतनी प्रदूषित नहीं है जितना कि हम मन में सोच रहे हैं, और हमें घर से बाहर छतों पर सोने का अभ्यास करना चाहिए। इससे और कुछ हो ना हो, हमारे कार्डियक हेल्थ को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ऐसा करके आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।